हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं धनायन और ऋणायन की विशेषताएं। आप लोगों को हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि परमाणु धनायन कैसे बनाते हैं और ऋणायन कैसे बनता है। जो भी जिन तत्वों के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं वो त्याग करने के बाद धनायन बनाते हैं, और जिन तत्वों के परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में कुछ अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद वो ऋणायन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि सोडियम परमाणु जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। किसी भी तत्व के परमाणु जिनकी बाह्यतम कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होती हैं उन तत्वों के परमाणु अस्थायी होते हैं, और ये अस्थायी बनने के लिए किसी अन्य तत्वों के परमाणु से वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहे वो त्याग करके चाहे वो ग्रहण करके पूरा करते हैं। त्याग और ग्रहण करने की क्रिया ये परमाणु को अस्थायी बनाने के लिए होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करने के उपरांत, जैसे सोडियम हम यहाँ बता चुके हैं 1, 2 और 3, जिसके बाह्यतम कक्षा में अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 है, वो अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और जिनके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, किसी अन्य तत्वों से ग्रहण करते हैं। जो त्याग करने वाले हैं वो धनायन और जो ग्रहण करने वाले हैं वो ऋणायन। धनायन और ऋणायन। तो हम विशेषता जानते हैं, विशेषता पढ़ने वाले हैं कि धनायन की क्या विशेषता है और ऋणायन की क्या विशेषता है। तो पहला नंबर में हम धनायन से हम लोग चलेंगे। धनायन, धनायन में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ये बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसलिए इनके परमाणु की अपेक्षा इनके आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। परमाणु की अपेक्षा सोडियम परमाणु अगर हम लेते हैं, एक सोडियम आयन लेते हैं, तो सोडियम परमाणु की अपेक्षा सोडियम आयन में कम इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें अधिक इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम परमाणु में। लेकिन यही सोडियम परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन का जब ये त्याग कर देता है तो त्याग करने के उपरांत ये सोडियम आयन बनाता है, और सोडियम आयन जब बनता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 हो जाता है। 2,8 का मतलब इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और सोडियम परमाणु के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। इधर 11 इलेक्ट्रॉन, इधर 10 इलेक्ट्रॉन, अर्थात परमाणु की अपेक्षा आयन बनने पर, धनायन बनने पर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। ये धनायन का पहला गुण है। उसके बाद हम देखेंगे धनायन के दूसरे गुण में कि धनायन पर धन आवेश होता है। धनायन पर धन आवेश, और ये धन आवेश इसलिए होता है क्योंकि परमाणु के पास ऋण की मात्रा कम हो जाती है और धन की मात्रा अधिक हो जाती है। जैसे सोडियम परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होते हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर। तो सोडियम में अगर हम देखते हैं तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों 11। सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। जब सोडियम आयन बनते हैं
धनायन, तो सोडियम धनायन बनने पर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग चुका है बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए, लेकिन प्रोटॉन की मात्रा 11 के 11 बनी रहती है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश। ऋण आवेश की मात्रा और धन आवेश की मात्रा दोनों बराबर होने के कारण परमाणु पर कोई आवेश नहीं, शून्य आवेश अर्थात परमाणु उदासीन। लेकिन यहाँ पर 10 ऋण आवेश और 11 धन आवेश, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऋण आवेश की संख्या धन आवेश से कम है, एक धन आवेश इसमें अधिक है, इसलिए सोडियम पर एक धन आवेश होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे परमाणु तो उस पर 2 धन आवेश, अगर 3 इलेक्ट्रॉन का अगर वो त्याग करता है तो उस पर 3 धन आवेश होते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं कि धनायन का आकार परमाणु के आकार से छोटा होता है। धनायन का आकार परमाणु के आकार से छोटा होता है। हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। धनायन बनने पर उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाने के कारण उस परमाणु का आकार छोटा हो जाता है धनायन बनने पर। जब धनायन, सोडियम अगर धनायन है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से, इसके प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1। लेकिन यही सोडियम परमाणु जब सोडियम आयन बनाता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तब इसके प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और यह अस्थाई हो जाता है। इसके बाद इसके पास कोई कक्षा नहीं। तो हम ये देखते हैं कि परमाणु का आकार बड़ा और धनायन का आकार छोटा होता है। फिर हम आगे चलेंगे कि जितने भी धात्विक परमाणु हैं, अर्थात धातु के परमाणु ये धनायन बनाते हैं। धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं, इसलिए कि धातुओं के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले परमाणु धनायन बनाते हैं। तो इसलिए धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं। सभी धातुओं के परमाणु विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं और वो धनायन बनाते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा धनायन की विशेषता। सबसे पहला नंबर में कि धनायन में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन ये त्याग करते हैं। दूसरा नंबर में धनायन पर धन आवेश होता है। तीसरा नंबर में धनायन का आकार परमाणु के आकार से छोटा होता है और धातु, जितने भी धातु के परमाणु हैं वो धनायन बनाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऋणायन की विशेषता, ठीक इसका उल्टा। अब हम लोग पढ़ते हैं ऋणायन। ऋणायन की पहली विशेषता में हम ये देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, यानी जब ये दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं
तब इनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है। एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये अस्थायी है। अस्थायी बनने के लिए क्लोरीन किसी और तत्व के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के उपरांत क्लोरीन ऋणायन बनाकर 288 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऋणायन बनने की क्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और यही इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण दूसरा नंबर में ऋणायन पर ऋण आवेश होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। क्योंकि फिर वही बात कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। जब क्लोरीन परमाणु पर नज़र डालें तो क्लोरीन परमाणु के पास 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है। दोनों बराबर होने के कारण इस पर कोई आवेश नहीं होगा और यह सोडियम क्लोरीन परमाणु उदासीन हो जाता है। जबकि हम क्लोरीन आयन को देखते हैं तो इसके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 अर्थात इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन जबकि 17 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक यानी माइनस वाला एक अधिक है, जिसके कारण इस पर एक ऋण आवेश आ जाता है, यानी ऋणायन पर ऋण आवेश होते हैं। हाँ, लेकिन परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है, परमाणु संख्या नहीं बदलती है, परमाणु संख्या अपरिवर्तित होते हैं। चूंकि परमाणु संख्या प्रोटॉन पर डिपेंड करते हैं और प्रोटॉन की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी ऋणायन और धनायन बनते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है या इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, प्रोटॉन की संख्या ज्यों के त्यों बनी रहती है। इसलिए परमाणु के परमाणु संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमाणु की परमाणु संख्या जितनी पूर्ववत में है उतना ही आयन बनने के बाद भी बनी रहती है। जैसे क्लोरीन परमाणु की परमाणु संख्या 17 और क्लोरीन आयन का परमाणु संख्या भी 17। सोडियम परमाणु के परमाणु संख्या 11 और सोडियम आयन के परमाणु संख्या भी 11, यानी परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी ऋणायन बनते हैं, ऋणायन बनने पर जो ऋणायन जिस तत्व का परमाणु का ऋणायन बनता है वो ऋणायन अपने नज़दीकी अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस, तीनों एक ही नाम है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले से 287, लेकिन क्लोरीन आयन बनने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन के समान हो जाता है। आर्गन एक उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस, तो इस गैस के समान क्लोरीन आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो जाती है। अर्थात चाहे वो ऋणायन हो चाहे वो धनायन हो, जब वो आयन बनाते हैं तो आयन बनने के पश्चात उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके नज़दीकी उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान हो जाता है। ऋणायन बनने पर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान हो जाते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा
कि ऋणायन का आकार जो है वो, चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण ऋणायन का आकार बढ़ जाता है। ऋणायन का आकार मूल परमाणु के आकार से बड़ा होता है। बड़ा इसलिए कि उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मूल परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाती है, जिसके कारण उसका आकार बड़ा हो जाता है। हम लोग फिर से एक बार ध्यान दे लेंगे कि ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, उसमें तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। दूसरा नंबर उन पर ऋण आवेश होता है। तीसरा नंबर उनकी परमाणु संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, वो अपरिवर्तित होते हैं। उसके बाद ऋणायन बनने पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके नज़दीकी तत्व का मतलब नज़दीकी अक्रिय गैस उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जैसा हो जाता है, और ऋणायन का आकार वो मूल परमाणु के आकार से बड़ा हो जाता है। ऋणायन जब बनते हैं तो ऋणायन का गुण अपने मूल परमाणु के गुणों से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। ये इसका अंतिम गुण। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि धनायन और ऋणायन क्या है, धनायन और ऋणायन कैसे बनते हैं, किन में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, किन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, और किन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके जैसा हो जाता है। अब हम अगले क्लास में आप लोगों को रासायनिक बंधन के बारे में बताएंगे। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं और रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, यौगिक का निर्माण कैसे होता है, ये सब अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।